हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने वर्कशीट 3 नानी का पिटारा को पूरा कर लिया था। आज हम बुक उमंग से ही वर्कशीट 4 को शुरू करने वाले हैं। लेट्स नर्चर द नेचर, आओ प्रकृति को संवारे। ये वर्कशीट बुक के पेज नंबर 19 पर अवेलेबल है। इस वर्कशीट को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ये इस वर्कशीट का फर्स्ट पार्ट है, तो आइए चलिए मिलकर संवारे अपनी प्रकृति को। क्वेश्चन 1, लिसन टू द गिवन पोएम एंड रिसाइट इट। आइए इस कविता को पढ़ें और साथ साथ दोहराएं। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। एंड द ब्रीज इज कूल, और हवा बहुत ठंडी है। प्यारे बच्चों, सूरज का चमकना, पक्षियों का नीले आसमान के नीचे उड़ना और चहचहाना, और ठंडी ठंडी हवाओं का चलना, नदियों का बहते जाना, पहाड़ों से झरनों का गिरना, पेड़ पौधों पर फूलों फलों का झूलना, ये सब मन को भाने वाले नेचर के वो दृश्य हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। प्यारे बच्चों, सोचो अगर एक दिन भी सूरज ना चमके तो क्या होगा। दूर दूर तक कोई पक्षी ना दिखाई दे या उनकी आवाज कभी ना सुनाई दे तो क्या होगा। कहीं कोई एक भी पेड़ पौधा ना दिखाई दे, चारों ओर सिर्फ खाली मैदान दिखाई दे, कभी ठंडी ठंडी हवाएं ना चले, क्या तुम्हें ये सब देखकर अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। बच्चों, नेचर इज वेरी प्रीशियस। प्रकृति बहुत कीमती है। इसे संजो कर रखना, बचा कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रकृति से हम हैं और प्रकृति हमसे। बिना एक दूसरे का ख्याल रखे ये दुनिया नहीं चल सकती। आइए आज इस प्रॉमिस के साथ आगे बढ़ें कि हम हमेशा अपने नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर इसे और सुंदर बनाएंगे। बच्चों, वर्कशीट 4 से सेकंड क्वेश्चन है, Join the dots and write the names of the objects from the poem. बिंदुओं को जोड़िए और कविता में आई हुई चीजों के नाम लिखिए। Children, first let's join the dots and see what is it. Can you guess? It's a bird. ये एक पक्षी है। Let's join another one. It's the shining sun. ये एक चमकता हुआ सूरज है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What comes to your mind while reading the word sky? जब भी आप स्काई यानी आसमान शब्द को पढ़ते हैं, आपके मन में ऐसी कौन कौन सी चीजें आती हैं जो आसमान से जुड़ी होती हैं, जिनके बिना आसमान शब्द अधूरा सा लगता है। बच्चों, आप खुद से सोचिए और इमेजिन करिए, आसमान की तरफ देखते ही आपको क्या दिखता है। आसमान में आपको दिखते हैं भूरे सफेद बादल यानी क्लाउड्स। आसमान के रंग की बात करें तो वो होता है नीला, ब्लू। आसमान में उड़ते हुए आप देख सकते हैं पक्षियों यानी बर्ड्स को। और कभी कभी हम बारिश के बाद आने वाली हल्की धूप के बीच आसमान में देख सकते हैं एक सुंदर सा इंद्रधनुष यानी रेनबो। बच्चों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे मन में स्काई यानी आसमान के बारे में पढ़ते या उसे देखते हुए आ जाती हैं। इन 4 चीजों के अलावा आपके मन में और क्या क्या आता है, आप उनके बारे में अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द नेम्स ऑफ द इमेजेस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश एंड कलर देम। बच्चों, आपको यहाँ इन पिक्चर्स को पहचान कर इनका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। पहचानिए बच्चों, ये पहली पिक्चर किसकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली पिक्चर है बादल की, जिसे इंग्लिश में क्लाउड भी बोलते हैं। क्लाउड वाइट या ग्रे कलर के होते हैं और आप इसमें ग्रे कलर फिल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी पिक्चर पहचानिए।
ये है एक पेड़ जिसे इंग्लिश में ट्री कहा जाता है। इस पेड़ पर कलर करते समय हम दो रंगों को यूज करेंगे। पहला है ब्राउन कलर, जिसे हम इसके तने यानी स्टेम में भरेंगे, और दूसरा कलर है ग्रीन, जिसे इसकी टहनियों और पत्तियों में भरा जाएगा। समझे बच्चों? चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए स्माइलिंग फेस फॉर ए गुड एक्टिविटी एंड ए सैड फेस फॉर ए बैड एक्टिविटी इन द बॉक्स बिलो। एक गुड एक्टिविटी के लिए यानी एक किए गए अच्छे काम के लिए स्माइलिंग फेस, और एक बैड एक्टिविटी यानी जिन कामों को हमें नहीं करना चाहिए उनके लिए एक सैड फेस बनाइए। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ए मैन इज कटिंग द ट्री। यहाँ एक आदमी पेड़ काट रहा है। बच्चों, आपको क्या लगता है कि पेड़ काटना अच्छी बात है या बुरी? बुरी। यस, पेड़ काटना बहुत बुरी बात है। अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमें हवा, फल, फूल, दवाइयाँ आदि कहाँ से मिलेंगी? बच्चों, पेड़ हमारे बहुत अच्छे साथी होते हैं। वे हमें अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ देते हैं। हमें इनको काटकर इन्हें खत्म नहीं करना चाहिए। समझे बच्चों? Since it's a bad activity, therefore we will draw a sad face like this. In next picture, we can see the smoke is polluting our environment. बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि धुआं कैसे हमारे वातावरण को गंदा कर रहा है। यही जहरीला धुआं पेड़ों से मिलने वाली साफ हवा को गंदा करेगा और फिर हमारी बॉडी में हमारी सांसों के थ्रू अंदर जाकर हमें बीमार करेगा। क्या आप चाहते हैं कि हम जहरीली हवा के बीच सांस लें? नहीं ना? तो इसके लिए हम एक सैड फेस बनाएंगे। एंड दिस इज द लास्ट पिक्चर। इन दिस पिक्चर ए बॉय इज थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बच्चा कूड़े को उसकी सही जगह, जो कि है एक डस्टबिन, उसमें डाल रहा है। अगर हर कोई कूड़े को इधर उधर ना फेंके और हमेशा उसे एक डस्टबिन में ही डाले, तो सोचिए बच्चों, हमारा एनवायरनमेंट कितना साफ सुथरा नजर आएगा। चारों ओर साफ सुंदर रोड, पार्क, बिल्डिंग्स, घर, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ साफ देखकर कितना अच्छा लगेगा और हमारे चेहरे पर एक स्माइल जरूर आ जाएगी। तो आइए हम भी इस पिक्चर के लिए एक सुंदर सा स्माइलिंग फेस बनाते हैं, ऐसे। चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम इस वर्कशीट के बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।